चर्चा की शुरुआत रमेश ठाकुर जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए माधुरी, ये कोई फैसला कोई पहली बार नहीं आया। समय समय पर फैसला आता है, निचली अदालतें भी फैसला देती हैं, कोर्ट से लेके और जितने भी पुलिस अधिकारी वगैरह सब ये देते आए। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये लकीर कहाँ तक खींची जाती है, ये देखने वाली बात है। अब जिस तरीके से अभी नोएडा में देखो, अब 3-4 दिन से सुपर बिल्डर करके जो हैं उनके यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने लोगों की दुकानें बेची हैं और लोगों को घर वगैरह फ्लैट वगैरह दिए, उसकी पोजीशन वगैरह नहीं मिल पाई है। जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 2018 से, लेकिन 18 से लेके आज तक उनको कोई न पोजीशन मिली, न उनको पैसा दिया गया है। और उनका कहना यह है कि ईएमआई जो बची हुई थी वो भी हमसे नहीं ली जा रही है। और ये कोई, आप नोएडा से लेके दिल्ली एनसीआर में किसी भी थाने में आप चले जाओ तो वहां पे इस तरह के मामलों की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा देता है, ठीक है, दिशा निर्देश दे देता है कि सबको पैसा मिलना चाहिए जितने भी पीड़ित हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब वो मामला नीचे पुलिस के पास आता है या जांच एजेंसियों के पास आता है, वहां चीजें रुक जाती हैं। फिर पीड़ित वो क्या करते हैं, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो मुझे लग रहा है कोर्ट तो अपना जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा देती है, लेकिन नीचे उनको पैसा नहीं मिल पाता है। और नीचे जो लोग हैं और जितने अधीनस्थ अधिकारी हैं या एजेंसियां हैं, तो वहां उनको न्याय नहीं मिल पाता। ये ऐसा तंत्र बनना चाहिए और इस तरीके की चीजें होनी चाहिए कि जब वहां पे सुप्रीम, जब आपको एक हरी झंडी मिल गई है तो फिर आपको दिक्कत क्या है। अब बात आ जाती है, ये कोई छोटे मोटे बिल्डर नहीं है, बड़े बिल्डर हैं। इनके पास जमा पूंजी भी है, इनके पास प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, इनके पास इतना एसेट होता है कि अगर कोई जो पीड़ित है उनके ब्याज सहित उनको पैसे दो। और कुछ तो पीड़ित माधुरी ऐसे हैं, अगर आप लोगों से बात करो, वो कहते भैया हमें ना ब्याज दो ना इंटरेस्ट, हमें कुछ भी मत दो, हमारा जितना पैसा लगा है वो हमें दे दो, या नहीं दे सकते हो तो हमें पोजीशन दे दो। यहां तक भी बेचारे कह रहे हैं, तब भी उनको कोई इस तरीके की चीजें नहीं हो रही है। अब सीबीआई के पास कोई एक केस नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये सैकड़ों ऐसे केस हैं जो बिल्डरों के खिलाफ हैं और कार्रवाई होती है, बीच में रुक जाती है, क्योंकि इन बिल्डरों का जो गठजोड़ होता है वो किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं होता है। उनकी पहुंच सीबीआई अधिकारियों तक भी होती है और जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनसे तो अटैच उनका होता ही है। और स्थानीय थानों की फिर आप बात ही कर दो, जो बड़ी जो एजेंसियां हैं उनको भी ये कब्जे में लेते हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको भी ये ऑब्लाइज कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मारा कहाँ जाता है, वो पीड़ित, वो विक्टिम कहाँ जाए? विक्टिम फिर चला जाता है कोर्ट में, जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, ये चीजें फिर पीछे आ जाती है। वो दिशा निर्देश देते हैं कि इस तरीके करो। मुझे लग रहा है इस पे ऐसा कोई तंत्र बनना चाहिए और पीड़ित कहीं पे भी ना जाए। एक बार जब कहीं पे जाता है, उनके पक्ष में जो फैसला आता है उनका सॉर्ट आउट होना चाहिए, उनके सारी चीजों को एक सिरे से एक ही बार में देखना चाहिए ताकि बार बार वो परेशान ना हो। यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बैंक के अधिकारी होते हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ ये इन सब चीजों को अंजाम देते हैं और जिस वजह से जो आम जनता है उन्हें ये भुगतना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं। बैंक का आपने नाम लिया, मेरे से वे छूट गई थी चीजें। बैंक का जो सिंडिकेट है वो भी इनसे जुड़ा हुआ होता है। बैंक पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। एक बिल्डर जब होता है, उनके कभी भी आप लाव लश्कर आप देखिएगा, बड़ी गाड़ियों से चलता है, उनके अपने एक सिक्योरिटी, निजी सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं और उनके पास ऐसे भी जो एलिमेंट्स उनके पास होते हैं, बैड एलिमेंट्स उनके पास होते हैं। अगर कोई पीड़ित उनके पास अगर पास में भी जाए तो जाने नहीं देते हैं। अगर वो किसी खुदान खास्ता अगर पहुंच गया, तो हमारे जर्नलिस्ट भी कई लोग इसमें पीड़ित हैं, वो भी अगर जाते हैं उनको सीधे जान से मारने की धमकी दी जाती है कि इस मुद्दे को आप मत उठाइएगा, इस मुद्दे को बिल्कुल भी आप रिपोर्ट मत करिएगा। अब वो पीड़ित पत्रकार भी जब पुलिस के पास जाता है तो वहां पे भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं बढ़ती बहुत चीजें एक विशाल तरीके से इसमें अगर कोई लॉयर हो, जैसे अधिवक्ता बैठे हुए हैं हमारे सिसोदिया जी, वो अच्छी तरीके से बताएंगे कि उनके पास कितने सारे इससे जुड़े हुए केसेस आते हैं और पीड़ितों की आवाज वो किस तरीके से देखते हैं और उनकी पीड़ा कितनी है।